हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जीएस स्पेशल क्लास। मैं हूं श्वेता और इस वीडियो में आपके लिए सेट नंबर 8 लेके आई हूं जो कि केमिस्ट्री का है। और इसमें मैं आपको 116 से लेके 130 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट करवाऊंगी। इससे पहले मैंने 1 से लेके 100 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया है। तो जिन्होंने वो क्वेश्चन अभी तक एमसीक्यू नहीं लगाया है वो मेरी प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि आप जानते हैं कि एग्ज़ाम का फॉर्म भरे हुए हमें काफ़ी टाइम हो गया है और एग्ज़ाम अभी तक नहीं हो पाया और इसके बीच में हम काफ़ी टाइम पढ़ चुके हैं। तो ये मौका है हमें एमसीक्यू लगाने का। तो आप जितना एमसीक्यू लगाएंगे आपकी प्रिपरेशन उतनी अच्छी होती जाएगी। तो ये वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में होता है? तो अधातु भी है और द्रव्य अवस्था में भी। तो कौन है? ब्रोमीन। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अब ब्रोमीन का रासायनिक चिन्ह क्या होता है? Br। और उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 35। ये ब्रोमीन का होता है। तो यहाँ पे द्रव्य अवस्था में पूछा गया है और अधातु पूछा गया तो ब्रोमीन होगा। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछे जाएगा कि वो कौन सा धातु है जो द्रव्य अवस्था में पाया जाता है, तब हम आंसर क्या लगाएंगे? मरकरी, यानी कि पारा। जो पारा होता है उसे रासायनिक चिन्ह Sg के द्वारा दिखाया जाता है और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है? 80 होता है। उसके बाद एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो है उसका रासायनिक चिन्ह क्या होता है? Al। और इसको किसके द्वारा दिखाया, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? तो 13। और जो तांबा होता है, तांबा का एटॉमिक नंबर होता है 29 और इसको रासायनिक चिन्ह होता है Cu। तो इसका आंसर क्या होगा? अधातु पूछा है तो ब्रोमीन। अगला क्वेश्चन है, सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं? सबसे पहले जानिए कि मिश्र धातु होता क्या है। जब दो या दो से अधिक धातु या अधातु को एक निश्चित अनुपात में मिला देते हैं और मिलाने के बाद जो हमें पदार्थ मिलता है, जो तत्व मिलता है, उसको क्या कहते हैं? मिश्र धातु कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया है आपको सीसा और टीन। तो सीसा जो होता है उसको Pb के द्वारा दिखाया जाता है, यानी कि इसका रासायनिक चिन्ह Pb होता है और टीन का रासायनिक चिन्ह होता है Sn। तो ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? सोल्डर का रूप बनाते हैं, यानी कि इससे मिलकर सोल्डर बनता है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। लेकिन इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? जो मोबाइल होते हैं, मोबाइल के अंदर जो वायर सब लगे होते हैं और टीवी के अंदर जो वायर लगे होते हैं उनके अंदर भी इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद है यहाँ पे स्टील। जो स्टील होता है इसमें स्टेनलेस स्टील आ जाता है जो बर्तन बनाने के काम आता है। उसका रसायन, उसका मिश्र धातु क्या होता है? किन किन चीज़ों से मिलकर बनाता है? तो लोहा, क्रोमियम, कार्बन और निकेल, इन 4 चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है। और यहाँ उपधातु जो है, उपधातु क्या होता है? तो जो उपधातु होते हैं वो धातु अधातु दोनों का गुण प्रदर्शित करते हैं। अब है यहाँ पे गन मेटल। तो गन मेटल जो है वो किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है? तो वो होता है जस्ता प्लस का टीन प्लस का कॉपर। इन 3 चीज़ों से मिलकर ये बना हुआ होता है गन मेटल। तो यहाँ पे इसका आंसर पूछ रहा है सीसा और टिन क्या चीज़ से मिलकर बना होता है, यानी किसका मिश्र धातु होता है? तो सोल्डर का। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कार्बन का कौन सा अपरूप अधिक कठोर होता है? तो कार्बन के पता होगा आप सभी को, कार्बन के 3 अपरूप पाए जाते हैं, फ्लोरीन, ग्रेफाइट और हीरा। और कोयला भी इसका कार्बन का अपरूप ही है। तो यहाँ पे पूछ रहा सबसे कठोर, तो सबसे कठोर क्या है? तो क्या है? तो हीरा है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कॉपर को वायु में जलाने पर कौन से यौगिक बनते हैं? तो कॉपर जो होता है उसका Cu होता है और ऑक्सीजन, यानी कि वायु में क्या रहता है? ऑक्सीजन। वायु में जला रहे तो ऑक्सीजन वहाँ पे होगा तो O2। ऑक्सीजन के फॉर्म में जब रहता है कोई भी, ऐसे नॉर्मल तत्व में रहेगा तो O लिखेंगे। नॉर्मल अगर तत्व में ऑक्सीजन रहेगा तो O लिखेंगे, लेकिन गैस फॉर्म में आ जाता है तो O2 में लिख देते हैं। तो जब इन दोनों का मिश्रण होता है, इन दोनों का मिलता है तो क्या बनाता है? ऑक्साइड। कॉपर का ऑक्साइड बनाता है, यानी कि ऑक्सीजन के साथ जो भी मिल जाता तो वो ऑक्साइड का रूप धारण कर लेता। तो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, सिलिका क्या है? तो सिलिका यानी कि सिलिकॉन। यहाँ कहना क्या चाह रहा है? सिलिकॉन।
यहाँ पे सही कर लीजिएगा, सिलिकॉन कर लीजिएगा। सिलिकॉन क्या है पूछा जा रहा है, तो सिलिकॉन जो होता है ये एक अधातु होता है, उपधातु होता है, सॉरी ये उपधातु होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा उपधातु। उपधातु क्या होता है, जो धातु और अधातु दोनों का गुण प्रदर्शित करता है। और सिलिकॉन जो होता है, तो सिलिकॉन का रासायनिक चिन्ह क्या होता है, उसका रासायनिक चिन्ह होता है SI, सिलिकॉन SI होता है। और इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 14। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बर्तनों में नॉन स्टिक सतह के लिए प्रयुक्त होता है। नॉन स्टिक यानी कि वो बर्तन में खाना बनाने के टाइम कम तेल और आसानी से खाना पक जाता है बिना चिपके, उसे नॉन स्टिक कहा जाता है। तो नॉन स्टिक जो होता है उसका कोटिंग किन चीज़ों से हुआ होता है, तो ये टेफ्लॉन से होता है, जिसे क्या कहा जाता है, पॉली टेट्रा फ्लोरो एथिलीन, पॉलीटेट्रा फ्लोरोएथिलीन कहा जाता है, PTFE, पॉलीटेट्रा फ्लोरोएथिलीन। इन नामों से भी जाना जाता है टेफ्लॉन को। और टेफ्लॉन का प्रयोग क्या होता है, खाना बनाने वाले बर्तन जो होते हैं उसमें किया जाता है, नॉन स्टिक के लिए किया जाता है। अधिक आजकल इसका उपयोग कारों में भी उपयोग होने लगा, क्योंकि उसे अधिक चमकदार और बाहर के वातावरण से बचाए रखने के लिए इसमें टेफ्लॉन की कोटिंग करने लगी है लोग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा टेफ्लॉन। और ये क्या होता है, एक बहुलक होता है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गुण कार्बनिक यौगिक में प्रायः नहीं पाया जाता है। तो जो भी कार्बन के यौगिक होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक बंद श्रृंखला वाले होते हैं, दूसरा खुली श्रृंखला वाले होते हैं। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कार्बनिक यौगिक में प्रायः नहीं होती है। तो कार्बन जो होते हैं, कार्बन के जो यौगिक होते हैं वो जल में विलय नहीं हो पाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम गैसों से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे कौन से गैसों से संबंधित नहीं है, चार्ल्स का नियम भी गैस से संबंधित है, बॉयल्स का नियम भी गैस से संबंधित है। बॉयल्स का नियम में क्या होता है कि इसमें आयतन और दाब का संबंध बताया जाता है, आयतन और दाब का संबंध बताया जाता है बॉयल्स का नियम में। और जो चार्ल्स के नियम होते हैं उसमें क्या चीज़ का संबंध बताया जाता है, तो तापमान और दाब का नियम के बारे में बताया जाता है, उनके संबंध बताया जाता है। अगले लुसाक जो है ये भी एक गैसों का से संबंधित है। तो यहाँ पे कौन सा नहीं है, तो फैराडे का नियम, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नहीं पूछ रहा है तो कौन सा हो जाएगा, फैराडे का नियम, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है, जो आदर्श गैस होती है उसकी ऊर्जा किस पे निर्भर करती है, मोलों की संख्या पर, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, उत्प्रेरक की खोज किसने की थी। तो किसने की थी, बल्जीरियस ने की थी, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा बल्जीरियस। अगला क्वेश्चन है, तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था। जो तत्व है उसका वर्गीकरण सबसे पहले डोबेनियर ने स्टार्ट किया था, जो तीन ट्रायल के रूप में उन्होंने रखा था, जिसे त्रिक का नियम भी कहा जाता। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादन किया था। तो न्यूलैंड जो थे वो अष्टक नियम का प्रतिपादन किया था, यानी कि सारे गामा पादा निशा, इस तरह से वो 8वां गुण जो है पहले गुण के समान रखा गया था इसमें। तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्तसारणी का निर्माण किया था। तो सबसे पहले किसने किया था, तो मेंडलीफ ने। आज जो हम पढ़ते हैं मेंडलीफ के द्वारा दिया गया ही आवर्तसारणी हम पढ़ते हैं। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारा है, चांदी का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है। तो चांदी का जो निष्कर्ष होता है, जिसे हम चांदी किससे निकालते हैं, तो इस किससे निकालते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए अंजेटाइट से निकालते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। तो आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सतह पर अधिक सुचालक है, यानी कि अच्छी तरह से सुचालक है, कौन है, तो चांदी है। अगर चांदी नहीं दिया रहता तो क्या लगाते, कॉपर लगाते, तांबा लगाते। आपको यहाँ पे ऑप्शन देख के आंसर लगाना पड़ेगा, लेकिन सबसे अच्छा कौन सा चालक होता, सुचालक होता है, तो चांदी होता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं गाइस। आगे के वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट लाइक करिएगा ज़रूर।